नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई 2022। मित्रों, मेष राशि और कुंभ राशि का संबंध कैसा रहने वाला है इस जुलाई के महीने से और 11 अगस्त 2022 तक। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी मेष राशि है और आप कुंभ राशि से लव रिलेशनशिप है या किसी प्रकार की पार्टनर से दूरी हो चुकी है तो उसमें क्या स्थिति बन रही है। साथ ही मित्रों, विवाह का योग कैसे बन सकता है और यदि आपकी कुंडली में शनि गोचर कर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी। मित्रों, क्या है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा उग्र भी बना देता है। तो वहीं मंगल की राशि मेष राशि में राहु और मंगल का योग जो कि अभी चल रहा है 11 अगस्त 2022 तक, ये क्या लेकर आने वाला है मित्रों। साथ ही ये भी बात करेंगे, ये चल रहा है 27 जून 2022 तक और उसके बाद मंगल गोचर करेंगे वृषभ राशि में और वृषभ राशि में रहेंगे मित्रों ये 11 अगस्त 2022 तक। तो मित्रों, इतना ये जो समय है ये आपके लिए क्या लेकर आने वाला है उसे समझिए। मित्रों, यदि आपकी मेष राशि है तो आप इसमें एक तरफा प्यार में हैं तो आप ये देखेंगे, ये आपको स्थिति नजर आएगी कि उस व्यक्ति से आपका रुख ही नहीं मिल रहा होगा, उससे बातचीत ही नहीं हो रही होगी। आप बहुत प्रयत्न करेंगे फिर भी इतना ज्यादा प्रेम नहीं उमड़ पा रहा होगा। फोन कॉल्स इत्यादि बंद होते हुए नजर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि मेष राशि पर, और शनि की दृष्टि की बात करें द्वितीय भाव जो कि मारक भाव भी होता है, उसके कारण पार्टनरशिप से दूरियां जो हो चुकी हैं उनमें जब शनि वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 13 जुलाई 2022 में तो इस स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। वहीं उस पार्टनर से आपकी मुलाकात हो पाएगी जिससे आप अभी प्रयत्न कर रहे हैं। फोन कॉल्स इत्यादि भी नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा बात नहीं हो पा रही है और बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही। मित्रों, ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, क्योंकि आप ये देखें कि अभी वक्री शनि है जो कि 141 दिन के लिए हुआ है और यह शनि मकर राशि में स्थिर हो जाएगा 13 जुलाई 2022 में। मित्रों, जब ये स्थिर हो जाएगा तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो मेष राशि के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए होगा, ना कि उनसे दूरियां बनाने के लिए। मित्रों, यहाँ पर गलतफहमियां बहुत हो चुकी हैं और उग्रता मतलब क्रोध में आकर बहुत सी बातचीतें हो चुकी हैं कि अब फोन नहीं करेंगे, बात नहीं होगी, इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां आपको नजर आ रही होंगी। दूसरी एक स्थिति और भी नजर आ रही है इसमें कि पार्टनर ये कह देगा कि देखो हम आपसे शादी करना चाहते थे लेकिन अब क्या करें, ऐसा वो नहीं बन रहा, योग नहीं बन रहा, इस कारण से नहीं हो सकता। और अपना काम निकालने के बाद व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आएगा, तब आपको असहनीय पीड़ा भी होगी, इस बात को आप महसूस भी कर पाएंगे। मित्रों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे आपने कदम बढ़ाया है तो कदम बढ़ाने के बाद अब आप उस कदम से पीछे हट रहे हैं, ये आपकी गलत बात है। प्रेम करना श्रेष्ठ है लेकिन किसी को धोखा देना ये सबसे गलत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यदि बात करें तो मित्रों, जिनके अनैतिक संबंध बने हुए हैं वो भी ये बात समझ लें कि वो भी लौट कर आ सकते हैं, जो कि स्थिति सुधरेगी 13 जुलाई 2022 के बाद। उसके बाद ही स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब शनि अपनी मकर राशि में आ जाएंगे लौट कर तो मकर राशि और मेष राशि में कितना अंतर है ये मैं आपको बता दूं। मकर राशि यहाँ से कर्मेश होगी और कर्मेश का मतलब प्रयत्न करते ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही मित्रों, यहाँ पर व्यापार की स्थिति की यदि हम बात करें तो व्यापार में शनि अभी मंदगी दे रहे हैं, एकादश भाव में भी हैं। व्यापार में लाभ तो बढ़ सकता है लेकिन उनके लिए हानि है जिनके शनि षष्ठम भाव में या अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनि
बढ़ा देता है, आध्यात्म से जोड़ देता है, ज्ञान विद्याओं से जोड़ देता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। प्रेम प्रयत्न भी बनाता है लेकिन गलत फहमियाँ बढ़ाता है। ये स्थिति होती है जब आपकी अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे छोटी छोटी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा होना। विवाहित हैं तो पति पत्नी में बहुत ज़्यादा सामंजस्य ना होना। ये स्थिति जब होती है जब शनि सप्तम भाव में बैठे हो या फिर अष्टम भाव में बैठे हो। अगर आपकी कुंडली में शनि अष्टम या षष्ठम में बैठे हुए हैं तो इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में बहुत कष्टों को झेला है और बिजली के खतरे से भी आप कई बार बचे होंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुलकर प्रेम नहीं हो पाएगा, इस बात को विशेष मानिए। संतान को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। अगर गुरु की कृपा आप पर नहीं है तो आपका जीवन नौकरी का प्रयत्न करते करते परेशान हो जाएगा लेकिन जॉब आपकी नहीं लग पाएगी, इस बात को भी समझ लीजिए। तो क्या शनि लाभ नहीं देंगे? शनि लाभ देंगे, लाभेश हैं, लेकिन शनि उनको लाभ नहीं देगा जिनकी कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में षष्ठम में बैठा हुआ है, या जिनकी कुंडली में शनि द्वादश भाव में बैठा हुआ है। विशेष रूप से इस बात को मान लीजिए, यदि शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, यदि शनि मीन राशि में बैठा हुआ है, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपका विकास नहीं होने देगा, आपका विकास रुक जाएगा। शनि मकर का है तो मंदगी भी देगा तब भी बढ़ाएगा। व्यापार में वृद्धि की कामना यदि आपकी है तो व्यापार में वृद्धि होगी, योग बनेगा, लेकिन वो 13 जुलाई 2022 के बाद। अब ये बात बताइए, लोग चाहते हैं कि शनि को प्रसन्न किया जाए और शनि प्रसन्न होते ही माला माल कर दे, तो उसके लिए कुछ करना भी तो होगा। कर्म के बगैर व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप इस बात को स्वयं समझ सकते हैं। जैसे एक ग्रह है जो कि शनि है, और शनि एक ऐसा ग्रह है कि शनि की सेवा की जाए तो शनि व्यक्ति को बहुत ही शीघ्रता से धनवान बना देता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कल रोड पर चलते थे और आज गाड़ियों में चलते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की कृपा उन पर विशेष हो गई। शनि राहु के समान फल देता है तो वहीं केतु मंगल के समान फल देता है। अब देखना आपको ये है कि आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो कमजोर है। अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो अनायास व्यय, अनायास खर्चे, लव लाइफ में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पार्टनर से बार बार झगड़ा होना, ये सारी स्थितियां मंगल के कारण होती हैं। वहीं असहनीय आकस्मिक चोटों का लगना, एक्सीडेंट इत्यादि होना, ये सारी स्थिति मंगल के प्रधानत्व में आती है। तो मित्रों, मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि आपके जीवन में फिर से एक नई बहार आने वाली है 13 जुलाई 2022 में, और ये रहेगी विशेष रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा 11 अगस्त 2022 तक। तो इसमें विशेष लाभकारी ये समय रहने वाला है। इसमें यदि आप विवाह करना चाहते हैं अपना, और आप मेष राशि के हैं, तो कुंभ राशि से विवाह का योग की बात यदि हम करें तो गुरु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। गुरु का मतलब सीधा सा मीन राशि में गुरु है, और आपकी राशि से एकादश होंगे, गुरु की राशि से द्वादश होंगे। इसलिए विवाह का योग तो बहुत मुश्किल हो पाएगा, लेकिन इस वर्ष के बाद विवाह हो सकता है। यदि आप गुरु की आराधना करें तो इस वर्ष भी विवाह हो सकता है। गुरुवार का व्रत आपको विशेष रूप से करना चाहिए। यदि विवाह के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा कि शनि की सेवा करिए, साथ ही शनि चालीसा का पाठ अवश्य करिए, आपके लिए विशेष लाभ होगा। दूसरी बात, धन को लेकर आप चिंतित हैं तो आप कुंडली को एक बार अवश्य ही दिखाएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या वाकई में शनि ही कष्ट दे रहा है या फिर मंगल के कारण ये सारी स्थितियां हो रही हैं। मित्रों, रोमांस नहीं हो पाता, प्रेम नहीं हो पाता, बात वहां तक पहुंचती है लेकिन प्रेम नहीं होता, प्रेम बढ़ ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर है, प्रेम को बढ़ने नहीं दे रहा, वो मतलब शुक्र नहीं बढ़ने दे रहा।
प्रेम की जहां पर चर्चाएं होती हैं वहीं लड़ाई होने लगती है, वहीं झगड़े होने लगते हैं। अनायास तू मैं की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि केवल व्यक्ति को धन दे सकता है, शनि व्यक्ति को कष्ट से धन दे सकता है, शनि व्यक्ति को राजा भी बना सकता है, लेकिन जब तक शुक्र नहीं होगा तब तक पत्नी से सुख नहीं मिल पाएगा, तब तक विशेष रूप से पार्टनर से प्रेम नहीं मिल पाएगा, तब तक आप में गलतफहमियां बढ़ेंगी। ये सारी स्थितियां कब होगी? जब शुक्र कमजोर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी कुंडली में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि आपकी कामनाएं खत्म नहीं होती तो आप शुक्र का उपाय करें और शुक्र को आप बलवान बनाएं, जिससे कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुख और समृद्धि का योग बन सके। शुक्र को समृद्धशाली बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप केवल और केवल एक ही कार्य करो कि दही जो है ना वो आप शुक्रवार के दिन खाना थोड़ा कम कर दो या खाओ ही मत। दूसरी बात, क्योंकि आप ये देखिए कि एक बूंद का दही की एक बूंद पूरे दूध को फाड़ सकती है, तो आपके प्रेम संबंधों को क्यों नहीं फाड़ सकती? इसलिए शुक्र का उपाय सफेद रंग के कपड़े पहनने का प्रयत्न करिए। साथ ही विशेष हो सके तो द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और शनि के लिए शनिवार के दिन दीपदान करिए। अगर मंगल की किसी प्रकार से मंगल कमजोर है तो उसका उपाय करिए। कुंडली को अवश्य विश्लेषण कराइए। आज के लिए इतना ही। जय जय।